बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करना, मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स आपके ऊपर-नीचे हो रहे हैं, कभी टाइम से पहले, कभी बहुत लेट आ रहे हैं और 30s में ही अर्ली मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स। तो ये साइन नॉर्मल नहीं है। मतलब आपको अपने शरीर को सँभालने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि यही सही समय है, अभी सँभल जाइए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो आज का पूरा अभ्यास इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है कि अंदर से आप अपने आप को कैसे शांत कर सकते हैं और जो ये सारी गड़बड़ी हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वज़ह से आपके शरीर में आ रही हैं, उनको किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज की प्रैक्टिस बिल्कुल जेंटल है और आपको भीतर से पूरी तरीके से शांत करने में और आपके हॉर्मोन्स को जेंटली बैलेंस करने में मदद करेगी। अगर आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस में इसी तरीके से बने रहना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर अपनी आज की बढ़िया सी जेंटल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज के अभ्यास के लिए आपको बॉल्स्टर चाहिए। अगर आपके पास बॉल्स्टर ना हो, इसकी जगह आपके पास 2 तकिए हों तो लाके अपने पास रख लीजिए, बॉल्स्टर की तरह ही काम करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले अपने मन को शांत करने से, डीप ब्रीथिंग से। तो सभी मेरे साथ अपने पैरों में हल्का गैप बना लेंगे इस तरीके से और अपनी हाथों की उँगलियों को फैलाते हुए बिल्कुल अपनी कमर के साइड में ले आएँगे। धीरे से अपनी आँखें बंद करें, एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और अपने आप को शांत करें। पूरा सांस छोड़ें। ऐसा 4 बार और करें और अपनी सारी अवेयरनेस को अपने ऊपर खींचकर लेकर आएं कि आप किस पोजीशन में खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। सांस भरें और छोड़ें। सांस गहरा लंबा भीतर और छोड़ दें बाहर। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। एक आखिरी बार सभी सांस भरते हुए अपनी छाती को, अपनी चेस्ट को फुलाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे उसका और छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और सभी अपने पैरों को यहीं से जोड़ लेंगे और हाथों को ले आएंगे बिल्कुल सामने। चलते हैं यहीं से ऊर्ध्व हस्तासन के लिए। काफी सरल अच्छा आसन है। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलेस करते हुए हल्का सा सांस भरेंगे और खींचकर अपने हाथों को बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएंगे। आप चाहें तो लॉक करके रख सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से नमस्कार में ला सकते हैं। एक बढ़िया और अच्छा खिंचाव दें पूरा अपने पेट के पास, साइड में और पीठ के पास। ये आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, संतुलन को बेहतर करता है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, आपको शांत काम करने में हेल्प करती है। सामने देखते जाएं किसी भी एक पॉइंट पे। 5 और लगातार अपने पूरे शरीर को खींचते जाना है। पैरों की ग्रिप अच्छी रखें ग्राउंड पर। 4 लगातार खींचे अपनी पूरे शरीर को ऊपर और बैक को आर्च ना करें, इंगेज रखें अपने पेट को। 3 लगातार खींचते हुए हाथों को ऊपर। 2 और 1 सामने से अपने हाथों को सभी वापस ले आएंगे बिल्कुल अपनी थाइस के साइड में। यहीं से चलते हैं आर्दोत्तानासन के लिए। तो सभी मेरे साथ सांस भरते हुए अपने हाथों को इस बार साइड से खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। पैरों में 1 से 2 इंच का गैप कर लें जिससे आप बैलेंस कर पाए आसानी से बॉडी को। अब सांस छोड़ेंगे, पीठ को सीधा रखना है, इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे ले जाएं और अपने हाथों को इस तरीके से शिन पर ले आए। इतना नीचे नहीं जा पा रहे, आप अपनी थाइस पर रख लीजिए अपने हाथों को, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करेंगे, चेस्ट को ओपन करते हुए और अपनी पूरे पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करना है। नीचे जाते जाएं लगातार। 5 जितना आप जा सकते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल कर दें। गर्दन को सभी नीचे ढीला छोड़कर रखेंगे। 4 पूरा खिंचाव महसूस करें अपने हिप्स के पास, थाइस के पास, अपने ग्रोइंस के पास।
3, लगातार धीरे धीरे शरीर को नीचे की तरफ जाने दें। 2, छाती को भीतर की तरफ पुश करें, चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करें और 1। अब यहीं से सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी एक बार फिर अपने सर के ऊपर ले जाएंगे और धीरे से अपने हाथों को ले आए बिल्कुल अपनी थाइस के साइड में। चलते हैं उत्कट कोणासन के लिए। फर्टिलिटी को बूस्ट करने का सबसे बढ़िया आसन या रामबाण आसन बोल सकते हैं हम इसे। क्यों? ये पूरा अच्छा मसाज देता है हमारी इनर थाइस को, हमारा जो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको, उसके आसपास ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। सभी अपने पंजों को इस तरीके से बाहर की तरफ मोड़ देंगे और एड़ियां आपको अंदर की तरफ रखनी है। ठीक है? 2 वेरिएशन है, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, हल्के घुटने मोड़ेंगे, रोटेट करेंगे, यहां होल्ड करेंगे। आपको लगे आप नीचे जा पा रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको जाना है इस तरीके से और हाथों को ले आएंगे आप यहां नमस्कार में। घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करें जिससे बढ़िया खिंचाव आए आपको पूरा इनर थाइस के आसपास आपके। होल्ड करेंगे बस 3 सेकंड के लिए। 3, कमर को पूरा सीधा रखें और पूरा प्रेशर फील करें। 2, नीचे जाएं और 1। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और यहीं से अपने पंजों को और अपनी एड़ी को पैरेलल कर ले इस तरीके से और धीरे धीरे अपनी जो गैप है उसको हल्का सा बढ़ा ले। ध्यान रहे हील्स टोस पैरेलल रहेंगे तो आपको आसन करने में काफी आसानी रहेगी। यहीं से चलते हैं प्रसारित पादोत्तानासन, अधोमुख स्वानासन। 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है क्योंकि हाथों को इसमें हल्का हम दूर रखते हैं। मैं इसको साइड से बताती हूँ, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और मेरे साथ करिएगा। पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे, वाइड कर लेंगे। अब यहीं से सांस भरेंगे, हाथों को खींचकर बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएं। अब सांस छोड़ते हुए पूरा अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए हाथों को देखिए, जो ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे आप यहीं पर होल्ड कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगे कि आप अपने हाथों को इस तरीके से रख पा रहे हैं, बॉडी को हल्का सा पीछे पुश कर पा रहे हैं तो यहां होल्ड करेंगे। सभी बने रहेंगे मेरे साथ इसी आसन में 5 सेकंड के लिए और बॉडी को खींचे, अच्छा खिंचाव दें पूरा अपने पैरों के पास, इनर थाइस के पास। 5, बस 5 सेकंड होल्ड करेंगे सभी। 4, बने रहेंगे सभी। 3, खींचते जाएं अपने शरीर को, हल्के घुटने मोड़ लें, जिन्हें ज्यादा प्रेशर आए उनके थाइस के पीछे। 2, बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये। और 1, धीरे से अपने हाथों को पीछे लाएंगे, अपनी एड़ियों को भीतर की तरफ मोड़ेंगे और फिर पंजों को और आ जाएंगे वहीं से हाथों को खींचते हुए सर के ऊपर ले जाते हुए वापस सेम पोजीशन में। धीरे से पैरों को रिलीज कर दें अपने और यहीं से अब अगले आसन के लिए बढ़ते हैं हम सभी। तो जो अगला आसन है वो है मलासन। मलासन के मैं आपको 3 वेरिएशन बताऊंगी, जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। पहला, जिनकी बॉडी थोड़ी लचीली है वो पहला वेरिएशन करेंगे। पंजे बाहर, एड़ियां भीतर और इस तरीके से आपको बैठ जाना है मलासन में। दोनों कोहनियों से अपने घुटने बाहर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करनी है जितना आप कर पाए। ठीक है? तो 5 बार करेंगे, हल्के घुटने भीतर और उसके बाद अपने घुटनों को बाहर प्रेस। दूसरा वेरिएशन, जिनको ऐसे बैठने में दिक्कत हो रही है उनके लिए इस तरीके से पैरों को रखेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, धीरे से हल्के घुटने भीतर, चेस्ट को खोलेंगे और बाहर की तरफ पुश करना है अपने घुटनों को, जिससे आपकी पूरा इनर थाइज, आपके ग्रोइंस वाला एरिया, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल, कई सारी मसल्स एक साथ में एक्टिव हो पाए। तीसरा वेरिएशन जो कि काफी आसान है करने में, देखिए तीसरे वेरिएशन के लिए आपको चाहिए बॉल्स्टर, तकिया हो तकिया जो भी है उसको इस तरीके से रख ले। ठीक है? स्टैंडिंग में आएंगे, पंजे बाहर, एड़ियां भीतर की तरफ, आगे से सहारा लेंगे जिससे बैठने में आसानी हो, झटके से नहीं बैठना और इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब देखिए करने में काफी आसानी होती है अगर आप किसी सपोर्ट पर इस तरीके से आसन को करते हैं तो। अब तीनों में से जो आपको सूट करे सभी मेरे साथ होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और लगातार घुटने भीतर और चेस्ट खोलते हुए इस तरीके से। चलिए 5 और ओपन करें, चेस्ट को खोलें। 4, पूरा ओपन करते हुए। 3, बहुत ही बढ़िया आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए आसन। 2, लगातार मूव करते जाएं अपने पैरों को, सांस भरें, चेस्ट खोलें और 1। अब 3 सेकंड रुकेंगे यहीं पर। 3, 2 और 1। अब यहीं से सभी वापस आएंगे तो धीरे से किसी भी एक साइड से सहारा ले लें
और आराम से अपनी मैट पर सभी बैठ जाएंगे। प्रॉप को साइड कर दें। बद्ध कोणासन करेंगे। अब इसके लिए सभी को अपनी कमर को सीधा रखना है और अपने दोनों तलवों को इस तरीके से जोड़ लें आपस में। ठीक है। इनर थाइस के पास ले आएंगे अपनी दोनों एड़ियों को, जितना खींचकर आप अंदर लेकर आ पाए। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना भीतर आ जाए आपके पैर, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक आ पाए, लेकिन कोशिश करनी है कि आप अपनी ग्रोइंस के पास अपनी एड़ियों को लेकर आ पाए। हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे अपने पंजे को आगे से। धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे की तरफ जाने दें, चेस्ट को खोलेंगे, होल्ड करेंगे। 5, कमर को सीधा करने की कोशिश करें और जिनके पैर यहीं पर अटक जाएं, दोनों हाथ लेंगे और हल्का हल्का दबाएंगे अपने पैरों को नीचे की तरफ खोलने के लिए। 4, धीरे धीरे खोलेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। 3, लगातार नीचे प्रेस करें। 2 और 1। यहीं से आगे बढ़ेंगे अगले आसन के लिए, और उसके लिए सभी अपने पैरों को जोड़ लें और अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं, क्योंकि हम करने वाले हैं बाल आसन। बाल आसन के लिए तकिया है तकिया, बॉल्स्टर है बॉल्स्टर, जो भी इस समय है इस तरीके से वर्टिकली रख लीजिए, लंबा सामने रख लीजिए उसे। उसके बाद जिनके एंकल नी हिप में थोड़ी समस्या है या थोड़ी टाइट है, बॉडी अलाउ नहीं करती कि आप मोड़ कर बैठ पाए, तब आप पैरों को क्रॉस करेंगे, सामने आपका तकिया, और हल्का ऊपर रख लेंगे अपनी एड़ी के ऊपर। पेट पर प्रेशर आना चाहिए आपके बॉल्स्टर से, तो इस तरीके से कमर को खींचेंगे पूरी तरह से और हाथ साइड में आएंगे और रेस्ट देंगे अपनी बॉडी को इस तरीके से। देखिए मेरे पेट पर प्रेशर आ रहा है तकिए से, मेरे बॉल्स्टर से। ठीक है। दूसरा, जिनको लगता है आपकी बॉडी थोड़ी लचीली है और आप घुटने बेंड करके बैठ पाएंगे, तब आपको इस तरीके से अपने पैरों को खोलना है। बड़ी जो अंगूठा है उसे मिला लेंगे, एड़ियां बाहर, दोनों एंकल के बीच में बैठ जाएंगे इस तरीके से। हल्की थाइस को खोलेंगे और उसके बीच में आपका तकिया आएगा इस तरीके से। ठीक है। बॉडी आगे जाएगी, हाथ बगल में, किसी भी एक साइड गर्दन को ड्रॉप कर दें, आंखें बंद, और सभी यहीं पर अच्छे से टाइट हक करेंगे अपने तकिए को या अपने बॉल्स्टर को होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और सभी अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें। 5, कंफर्टेबल रखें अपने आप को, मन को शांत रखें। 4, यह आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में बहुत ही हेल्प करता है, मन को शांत करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपके ग्रोइंस के आसपास, बॉडी को क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में आसन बहुत हेल्प करता है। 3, 2 और 1। धीरे से सभी अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ फ्लिप करेंगे और वापस आ जाएंगे ऊपर। अब यहीं से सभी पीठ के बल लेट जाएंगे, तो सभी अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं हमारा अर्ध हलासन। तो उसके लिए पोजीशन इस तरीके से, और ध्यान रहे जो आपकी कमर है, कमर के नीचे गैप नहीं होना चाहिए, उस गैप को आपको फिल करके रखना है। तो अब जिनको लगे कमर थोड़ी सी कमजोर है, पेट हल्का सा कमजोर है, मजबूत नहीं है, तब हाथ आप कमर के नीचे रख के इस आसन को करेंगे, और आपको लगे आप कंफर्टेबल हैं तब हाथ साइड में रख सकते हैं आप, आपकी इच्छा। ठीक है। यहीं से एक एक करके पैर को ऊपर ले जाएंगे। जिन्हें दोनों पैर ले जाने में दिक्कत हो, एक पैर ले जाएं। 5 सेकंड के बाद आप अपने पैर को बदल लेंगे इस तरीके से। बाकी सभी मेरे साथ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। पैर ऊपर 90 डिग्री, पंजे अपनी तरफ खींचे, होल्ड करें मेरे साथ। 10, खींचे हुए होने चाहिए, ज्यादा दिक्कत हो हल्के घुटने मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। 9, पंजे आपकी तरफ खींचे हुए होने चाहिए लेकिन। 8, 7, 6, 5, घुटने लॉक रखिए अगर रख सकते हैं, वरना जैसे कि मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। 4, 3, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन लेके जाता है आपके पेट के पास, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास। 2 और 1, जो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपके स्लीप को, जो आपको मूड स्विंग्स होते हैं उसको स्टेबल करने में ये आसन बहुत मदद करता है। आपको रोज करना चाहिए ये वाला आसन। यहीं से चलते हैं बद्ध कोणासन के लिए। सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और अपने जो आपकी थाइज हैं, आपके जो घुटने हैं, उन्हें खोलकर बाहर की तरफ ले जाएंगे। हाथ ले आए इस तरीके से अपने साइड में, या आप चाहें तो इनर थाइज पे रख सकते हैं अपने पैरों को हल्का नीचे प्रेस करने के लिए। आंखें बंद करेंगे, 5 सेकंड रुकेंगे इस आसन में और खुलने दें अपने पैरों को अच्छे से। पूरा प्रेशर अपने पेट के आसपास, अपनी इनर थाइज में फील करें। 5,
बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा आपको आपके ग्रोइन्स के पास, आपके इनर थाइज़ में। फ़ील करें आपके पेल्विस के पास। 3, रिलैक्स हो जाएँ, कमर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे पेट को। 2 और 1। यहीं से धीरे से अपने हाथों को बाहर की तरफ ड्रैग करें, थाइज़ के बाहर वाले हिस्से पर। पैरों को जोड़कर सेंटर में ले आएँगे और यहीं से चलेंगे सेतु बंधासन के लिए। पैरों में सभी हिप के जितना गैप करें और एड़ी को पास ले आएँ अपने हिप के, इस तरीके से। अब यहीं से हाथ बिल्कुल कमर के साइड में और उंगलियां फैलाकर। दो ऑप्शन है, पहला जिनकी बॉडी लगे थोड़ी मजबूत है, किसी सहारे की जरूरत नहीं तो पहला कर ले, वरना दूसरा वेरिएशन कर लीजिए आप। तो इस तरीके से बॉडी को ऊपर उठाएंगे, कंधे भीतर की तरफ प्रेस करते हुए। पेट पर अच्छा प्रेशर आना चाहिए और जो आपके थाइज हैं उन पर भी। तो इस तरीके से आप होल्ड करेंगे। दूसरा, जिनके पास तकिया हो या बोल्स्टर हो, हल्की सी कमर उठाएंगे और कमर के नीचे आपको इस तरीके से आपका तकिया हो तकिया, बॉल्स्टर हो बॉल्स्टर, इस तरीके से रख देंगे। अब होल्ड करें सभी मेरे साथ 5 सेकंड के लिए। और बीच बीच में अगर आप बॉल्स्टर यूज कर रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए बीच में बॉडी उठाकर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे बॉडी उठाया आपने और फिर नीचे रख दिया। चलिए, फाइनली सभी बॉडी ऊपर लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। 5, प्रेशर फील करें पेट पर और थाइस पर। 4, यह आपकी लोअर बॉडी को तैयार करता है, स्ट्रेंथन करता है। 3, आपके पीरियड्स रेगुलर करने में, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। 2 और 1, धीरे से अपनी कमर को नीचे लाएं, हल्का सा रिलैक्स कर दें अपने हिप्स को, अपने ग्लूट्स को, और उसके बाद आप अपने प्रॉप को साइड में ले आएंगे, साइड में रख देंगे। अब हम करने जा रहे हैं आनंद बालासन या हैप्पी बेबी पोज। इसके लिए क्या करेंगे, सभी अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में तकिया है, बॉल्स्टर जो भी इस समय है, इस तरीके से अपने दोनों थाइस के बीच में रखें। पैरों को ऊपर से इस तरीके से आपको क्रॉस कर लेना है, बांध लेना है पैरों को। ठीक है, आप दोनों हाथों से इस तरीके से तकिए को पकड़ लें, अपने बॉल्स्टर को पकड़ लें, आंखें बंद कर लें और अपनी बॉडी को सभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से हिलाएंगे, मूव करेंगे। सभी बने रहेंगे मेरे साथ और अपनी बॉडी को हिलाते जरूर रहिए। यह आपकी बॉडी को काम करता है, भीतर से शांत करता है और आपकी बॉडी की टेंशन को रिलीज करता है। आपकी स्ट्रेस कम होता है बॉडी से। एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन होता है बॉडी में, जो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो जब आप बहुत टेंशन लेते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तभी हार्मोन बहुत सिक्रीट होता है, जो आपकी स्लीप को इम्पैक्ट करता है। आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, थकान, इससे संबंध है उसका। तो जब आप हैप्पी बेबी पोज करते हैं तो वो आपके उस जो बेकार वाला हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, उसे बॉडी से काटता है, कम करता है और उसकी जगह एक हैप्पी हार्मोन है जो आपको खुश फील कराने में, हैप्पी फील कराने में, काम फील कराने में मदद करता है। उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है बॉडी में। सभी बने रहीं, कोई वापस नहीं आएगा और टाइट करते जाएं। जो आपका तकिया है उससे अपनी ग्रिप को टाइट करें। कुछ सेकंड्स और बने रहेंगे और पूरा मसाजिंग इफेक्ट दें अपनी इनर थाइस के आसपास। फील करें कि आप बॉडी में इस समय कहाँ पर क्या फील कर रहे हैं। यहीं से सभी एक गहरा सांस, बॉडी को पहले शांत स्टेबल कर दें, भीतर भरेंगे और छोड़ दें बाहर। 3 सेकंड बने रहेंगे यहीं, आंखें सभी की बंद रहेंगी। 3, 2 और 1, धीरे से आंखें खोलें, अपने प्रॉप को रिलीज कर दें। शवासन करेंगे और उसके लिए सभी तकिया हो तकिया, बोल्स्टर हो बोल्स्टर, आपके जो घुटने हैं उनके नीचे इस तरीके से रख देंगे और बॉडी को आपको पूरी तरह कंफर्टेबल कर देना है अपनी मैट पर। सभी के पैर कंफर्टेबली उनकी मैट पर रहेंगे। हाथों को दूरी पर ले जाएं इस तरीके से और अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल कर देंगे। सभी अपने पंजों को, अपने घुटने, अपनी कमर, पेट, पीठ, छाती और हाथों को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे। आपकी पूरी गर्दन, आपका सर पूरी तरह से स्थिर और शांत, मन में कोई विचार नहीं और आप पूरी तरह स्टेबल हो चुके हैं। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें
और छोड़ दें। सभी अपने हाथों, पैरों, पेट, पीठ, आपकी चेस्ट को पूरी तरह स्थिर कर दें और मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर लें शवासन में। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और हल्का मूवमेंट अपने पैरों के पंजों और हाथों की उंगलियों में करें। धीरे से अपने पैरों को जोड़ लेंगे और हाथों की उंगलियों को पेट के ऊपर इंटरलेस करते हुए बढ़िया सा खिंचाव देंगे हाथ सर के ऊपर। जिस तरीके से आप अंगड़ाई लेते हैं बिल्कुल बढ़िया खिंचाव देना है पूरे शरीर में। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को मोड़ लें एक एक करके, तकिए के ऊपर रख लिया बॉल्स्टर के ऊपर, लेफ्ट ना लेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में सभी बैठ जाएंगे। वहीं से अपने प्रॉप को साइड कर दें और अब यहीं से सभी मेरे साथ मुद्रा के अभ्यास के लिए चलेंगे। पैरों को क्रॉस लेग में ले आए इस तरीके से। यहीं से अब हम योनि मुद्रा के लिए चलते हैं। तो इसके लिए सभी आपकी जो उंगलियां हैं उनको आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे और आपकी जो इंडेक्स फिंगर और जो आपका अंगूठा है उसको आपस में मिला लेंगे। तो इसे हम योनि मुद्रा बोलते हैं। धीरे से अपनी नाभि के पास, लोअर बेली के पास लेकर आएंगे और आपकी जो रिस्ट है वो सपोर्टेड होनी चाहिए आपकी इनर थाई से। मेरे साथ एक बार फिर अपनी आंखें बंद करेंगे। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और पूरा सांस बाहर। इस मुद्रा को रोज आपको 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है। या आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, नींद अच्छे से नहीं आती, बहुत अशांत फील करते हैं, ये मुद्रा उन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा है, आपकी ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करती है। सभी धीरे धीरे सांस भरेंगे एक गहरा मेरे साथ भीतर और छोड़ दें बाहर। वहीं से धीरे से मुद्रा को रिलीज करते हुए हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र 3 बार शांति बोलेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और एक बार बो डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन, उनके आशीर्वाद, प्रोटेक्शन के लिए। धीरे से सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे सभी अपने हाथों से और मसाज देंगे अपने पेट वाले हिस्से को और अपनी इनर थाइज वाले हिस्से को। अच्छे से, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, पाम्स को अच्छे से वार्म कर ले। उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने फेस पर और लास्ट में सर पर। हाथ घुटनों पर ले आए और नीचे देखते हुए सभी अपनी आंखें खोलें। बॉडी को ट्विस्ट करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभ्यास कैसा लगा जरूर शेयर करें। ठीक है, अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।